आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आप सबको बताते चलें कि मौसम जो है ना वो गर्म से गर्म होता जा रहा है, तो खुदारा अपने आप को सेफ रखें, ख्याल रखें, अपना हाइड्रेट रहें, पानी का इंटेक मैक्सिमम साइड रखें, वेजिटेबल का इंटेक मैक्सिमम साइड रखें। और जिन फ्रूट्स के अंदर जैसे वाटरमेलन है या कैंटलॉप है या आपका तरबूज वगैरह है, खरबूजा है, इन चीज़ों का, इस तरह के फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखें। और जो सीज़न में फ्रूट्स हैं उनका भी इंटेक अपनी लाइफ में मैक्सिमम साइड बढ़ाएं, ताकि आप बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। और आपका भाई आपके लिए दुआ गो है हमेशा से। अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शाद आबाद रखे। अच्छा जी, आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, और आपके भाई का नाम है जलाल, प्यार से शेफ़ जलाल कहते हैं, और वैसे जलाल भी बोल सकते हैं आप। तो आज हम रेसिपी बना रहे हैं जी, एक है सब्ज़ी का हम पुलाव बना रहे हैं, और दूसरी जो हमारी रेसिपी है वो है जी पेरी बाइट्स, और तीसरी रेसिपी है हमारी पोटैटोज़ के सैलेड, पोटैटो सैलेड। अच्छा, इन तीन रेसिपीज़ को आपने बनाना है, और बनाने के बाद आप सब ने ट्राई करना है, घर वालों को खिलाना है, दोस्तों को खिलाना है, और उसके बाद हमें देना है फ़ीडबैक। और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और हमारी वीडियोज़ जो हैं वो अपलोडेड हैं। आप वहाँ से पूरे शोज़ जो हैं हमारे ईज़िली देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो उसको आप बैक रिवर्स करके भी, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अच्छा, हम अगर पुलाव की या राइस की, किसी भी चावल की बात करते हैं, तो हमने आपको इससे पहले भी बताया है कि चावल जो हैं दो तरह के होते हैं। एक प्रोसेस होता है, एक अनप्रोसेस होता है। प्रोसेस राइस जो हैं वो सेला चावल कहलाते हैं, अनप्रोसेस राइस जो हैं वो बासमती कहलाते हैं। अच्छा, चावल आज से नहीं, चावल अरसे ज़माने से बनते आ रहे हैं, ठीक है, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर जो है ना दौरे मंगोल जो था, मंगोल का जो दौर था, उसमें मंगोल जो है अपने साथ लेकर ट्रैवल करते थे, बिकॉज के उनको पकाने में और कार्ब उनको अच्छी क्वांटिटी में चावल के रिसोर्सेज से मिलता था, ठीक है जी। तो वहाँ पर उस वक्त वो चावल और गोश्त का इस्तेमाल करते थे, प्रोटीन और कार्ब का। तो यहाँ पर हम टोटल जो है ना आपका समझ लें कि वेजिटेबल्स और चावल के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है रेसिपी। जो भी सब्ज़ियाँ आज मैं यूज़ करूँगा, इसके अलावा जैसे आज जो हम सब्ज़ी यूज़ कर रहे हैं उसमें है मटर है, आलू है, गाजर है, शिमला मिर्च है, ठीक है, बाकी प्याज और हरी प्याज भी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो जो छोटे छोटे पीसेस करके सफ़ेद फूल गोभी चाहिए, हरी फूल गोभी, उसके भी छोटे छोटे पीसेस करके आप ये दोनों भी शामिल कर सकते हैं। अगर बंद गोभी शामिल करना चाहते हैं तो बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं। उसमें पर्पल कलर की भी मिलती है, वाइट कलर की भी मिलती है, और चाइनीज़ कैबेज भी मिलती है, तो वो वेजिटेबल भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, जितनी भी सब्ज़ियाँ जो आप समझें हम कच्ची खा सकते हैं, वो सारी सब्ज़ियाँ आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छा, पल्प बेस, जो पल्पी वेजिटेबल होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हम उनके क्यूब या चंक्स काट कर किसी भी इस तरह की राइस पुलाव टाइप की चीज़ में शामिल करना, इसलिए हम मना करते हैं बिकॉज कि एक तो वो पक तो जाती हैं मगर वो गल जाती हैं बिल्कुल, तो वो आएंगी नहीं आपके क्या कहेंगे कि बाइट लेने में उनका फील उस तरह का नहीं आएगा जिस तरह से पोटैटो, कैरेट, कैप्सिकम इनका आता है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन में मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, हैलापिनोज हैं, ये सारी वेजिटेबल्स भी आप, बेबी कॉर्न है, ठीक है जी, बैम्बू शूट्स हैं, बहुत सारी और सब्जियां जो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जैसे पल्प वेजिटेबल में टमाटर आप काट के, क्यूब काट के नहीं डालें, बैंगन हो गया, तुरई हो गई, टिंडे हो गए, लौकी हो गया, ठीक है। तो ये वाली सब्जियां जो हैं आप इसमें, क्योंकि इनके फ्लेवर जो हैं वो रॉ ईटेबल वेजिटेबल से बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फिर इनको पका कर ही खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, पकेंगे इसमें भी, बट इसमें वेजिटेबल की क्रंचनेस या फ्रेशनेस को जो है ना आपने बरकरार रखना है।
ठीक है जी, तो ये है हमारी आज की सब्ज़ी पुलाव की रेसिपी। फिर दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो हमारी रेसिपी है पेरी पेरी बाइट्स। अच्छा, पेरी पेरी बाइट्स आपको पता है कि मैं आपको बताऊं तो ये 80s फैशन में से एक रेसिपी है जो कि ज़माने से बनते आई है, और उसके बाद एक सर्टेन एक ब्रांड ने इसको लॉन्च किया और वो पूरी मार्केट के अंदर जो है ना वो छा गई। अच्छा, पेरी पेरी बाइट्स है क्या, बेसिकली चिकन और चीज़ एंड मेयोनेज़ का जो है ना एक मिक्सचर जो चिली में स्टफ़ करके आप उसको क्रम करते हैं और डीप फ्राई कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मिर्च पे जो है ना बड़ा आप डिपेंड करते हैं कि आप मिर्च कौन सी यूज़ करें। इसमें ना बड़ा साइज़ होना चाहिए ना छोटा साइज़ होना चाहिए। अच्छा, पेरी पेरी बाइट्स का जो चिली है, ठीक है जी, तो इसमें चिलीज़ की बहुत सारी किस्में, कोई एक तरह की चिली नहीं है, ठीक है। हरी मिर्च जो हम खाते हैं इसमें हम देखते हैं 3 तरह की, ठीक है। एक हम देखते हैं रेड ग्रीन चिली जो बारीक होती हैं, बिल्कुल पतली पतली होती हैं। एक होती है जिसको हम कढ़ाई वाली मिर्चें कहते हैं, एक होती है जो हम हैलापिनो कहते हैं। फिर इसी में आपकी बहुत सारी और किस्में हैं, रेड बर्ड आई अलग है, बर्ड चिली अलग है, फिर इसके अलावा मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। खैर, तो कलर में भी डिफरेंस है, येलो कलर में है, रेड में है, पर्पल में है, और बहुत सारे कलर के अंदर चिलीज़ मौजूद हैं मार्केट के अंदर और डिफरेंट नाम से। सबसे ज़्यादा मैक्सिकन जो है ना कुजीन्स के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। और इवन के अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो सॉसेज आपकी सर्व होती हैं वो या तो क्या कहते हैं आपका थाईलैंड से बनकर आ रही है, थाई रीजन से, या फिर मेक्सिको से जो है ना वो चिली सारी सॉसेस बनकर आ रही हैं। अच्छा, इसमें चिली आप लेंगे जो जिसमें हल्की शार्पनेस हो, ठीक है जी। बिल्कुल ब्लैंड वाली जो जर्मन चिली होती है उसमें कोई ऐसे शार्पनेस नहीं होती, वो बिल्कुल समझने के लायक जैसे ऐसे होती है जैसे आप शिमला मिर्च का जायका है को, उसमें मिर्चें नहीं होती। थोड़ी सी आपको मिर्चें किक चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से किक एक आपको फील देगा, और उसके बाद चीज़ और चिकन, ठीक है जी, इन तीनों का एक मर्ज फ्लेवर क्रम के साथ आपको हर बाइट में आना चाहिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने चीज़ एंड चिकन और मेयोनीज मिक्स करके आपने ये मिक्सचर बनाना है। आप पेरी बाइट मतलब मिर्चों वाली बाइट जो है वो आप सिर्फ चीज़ के साथ, लाइक क्रीम चीज़ के साथ भी चिली स्टफ़ कर सकते हैं, वेजिटेबल के साथ चिली स्टफ़ कर सकते हैं, प्रॉन के साथ चिली स्टफ़ कर सकते हैं, ठीक है। सी फूड के साथ जो भी है, कालामारी है, आपके फ़िश है, प्रॉन है, क्रैब है, ठीक है। तो ये सारे जितनी भी मीट हैं और इन प्रोटीन और वेजिटेबल्स हैं जितनी भी, इन सब के साथ भी आप चिली को स्टफ़ करके एक बेहतरीन मज़ेदार सी चिली बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैदा अंडा ब्रेड क्रम कोट होगा। अच्छा, मैदा अंडा ब्रेड क्रम के अलावा आप इसके ऊपर जस्ट फ्लावर कोट करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं, बैटर कोट करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं, या फिर इसको पैन फ्राइड भी कर सकते हैं, चारकोल भी कर सकते हैं, ग्रिल के ऊपर भी पका सकते हैं, और ओवन में बेक भी कर सकते हैं। इसके साथ फिर सॉसेस आपकी डिफरेंट है, आप जो सॉस सर्व करना चाहें वो सारे सॉसेज आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद पोटैटो सैलेड की बात करते हैं, तो पोटैटो भी कहीं किस्म के हैं, ठीक है जी। और उस्ताद हमारे अल्लाह मियां उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दें, शेफ़ असद, वो कहते थे कि 70+ टाइप ऑफ पोटैटोज़ हैं। अब मैंने कभी पढ़ा नहीं है इसके बारे में, बट मैं उनकी बात आपको रिपीट कर रहा हूँ खाली। पर्पल पोटैटो अलग है, बेबी पोटैटो अलग है, नॉर्मल पोटैटोज़ अलग हैं, फिर इसके अलावा भी और भी पोटैटोज़ होंगे, मेरे नॉलेज में नहीं है, बट यस, पोटैटोज़ की बहुत सारी किस्में हैं। फिर कभी स्टडी करके इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं अब बनाने लगा हूं पुलाव। क्या नाम था यार हमारे भाई का, मैं नाम भूल गया, जो कैमरामैन थे हमारे भाई, बड़ा अच्छा नाम था, इनको प्यार से कहते हैं शालू, नहीं क्या नहीं, मैं नाम भूल गया, शुजा भाई ने मुझे बताया था। खैर, तो अच्छा, ये बड़ी मुझे असल में समझ में नहीं आता, कैमरामैन जो है ना वो कैमरा नहीं हिलाएगा, आप हिल जाओ, हैं, आप हिल जाओ, कैमरा नहीं हिलेगा। यहाँ पर हमने ऑयल ऐड किया, और ऑयल ऐड करने के बाद
अच्छा, गरम मसाले इसमें आप ये देखें, इसमें ज़ीरा, दालचीनी, बे लीफ, ब्लैक पेपर और तकरीबन सारे गरम मसाले इसमें, बड़ी इलायची, ठीक है, क्रश करके सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। तो सबसे पहले आपने ऑयल गरम करना है और उसमें ये मसाले शामिल करने, ठीक है जी। मसाले शामिल करने के बाद आप इनको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर जो है वो ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, ज़ीरा आपको ऊपर आ गया, ज़ीरे का भुना हुआ, और लौंग हो गई आपकी, इलायची हो गई, ठीक है जी, तेज़ पत्ता हो गया, इसका अरोमा आपको आने लगेगा, ठीक है। जैसे ही अरोमा आने लगे आपको, ये देखें, आपने इसमें अनियन चॉप जो है शामिल करनी है, ठीक है। अनियन चॉप शामिल करके इसको आप पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इसके अलावा जो चीज़ें, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सब्ज़ी में हमारे पास कैरेट है, कैरेट हम शामिल कर रहे हैं, ग्रीन अनियन है, पोटैटोज़ हैं, और इसके अलावा ये आपके पास मटर है, और ये साथ में शिमला मिर्च है। अच्छा, नमक, चाय तो मेरी है ना असद भाई, तो नमक और काली मिर्च का पाउडर हम इसमें यूज़ करें। चावल हमारे पास भीगे हुए हैं। तो यहाँ पर अनियन को हमने शामिल करने के बाद जो पोटैटोज़ हैं ये पहले शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। अब आपको इसमें गरम मसाला जो है वो अच्छे से नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने नमक लेना है हस्बे जायका। इसमें आप चावल के हिसाब से जो है नमक शामिल कर देंगे, ठीक है जी। नमक शामिल किया और इसके बाद ये काली मिर्च का पाउडर ये भी शामिल कर दिया, और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको कर लें कैप। तो थोड़ा सा पोटैटोज़ को हम पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी ब्रेक से पहले सैलेड की। अच्छा, सैलेड में मुझे याद नहीं इससे पहले हमने कब सैलेड बनाया था, बट जब भी सैलेड बनाया होगा मैंने ये बात ज़रूर की होगी कि जो ड्रेसिंग्स हैं, जो सलाद को ड्रेसिंग बोले तो मतलब जो सलाद को सॉसी बनाती है, मतलब थोड़ा सा नरम करती है और हेल्प देती है कि ड्राई ना लगे आपको, ठीक है, जूसी बनाती है। तो वो ड्रेसिंग जो है वो बेसिकली आपकी मेयोनीज बेस्ड होती है, एग योक बेस्ड होती है, मस्टर्ड बेस्ड होती है, और मस्टर्ड एग योक बेस्ड भी होती है। फिर इसके अलावा ऑलिव ऑयल बेस्ड होती है, फिर इसके अलावा फ्रूट बेस्ड भी होती है, फिर इसके अलावा वेजिटेबल बेस्ड भी होती है। तो बहुत तरह की ड्रेसिंग है, मगर हम जो कहते हैं इसमें मायोनीज बेस्ड और ऑलिव ऑयल बेस्ड। तो यहाँ पर आप कॉर्न ऑयल का भी सॉस बना सकते हैं और ऑलिव ऑयल का भी सॉस बना सकते हैं। अच्छा, ऑलिव ऑयल की बात करते हैं तो ऑलिव ऑयल दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा वर्जन, एक होता है पॉमेस। एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है वो फर्स्ट प्रेस होता है और पॉमेस जो है वो सेकंड प्रेस होता है। तो ऑलिव में से जो पहली दफ़ा तेल निकलता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जन, और जो दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा में निकलता है वो कहलाता है पॉमेस। जो पहली दफ़ा निकलता है वो कड़वा होता है, उसके अंदर एक बिटरनेस होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जन में, जो कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बट जो ऑयल पॉमेस है उसमें कड़वाहट कम होती है, मगर वो भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। जितना एक्स्ट्रा वर्जन होता है उतना फ़ायदेमंद नहीं होता, बट होता है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी ऑयल, चाहे आप कॉर्न ऑयल यूज़ करें या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, ठीक है, ये आपके ऊपर है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो कॉर्न ऑयल यूज़ कर लें। अच्छा, इसके बाद जब पोटैटोज़ थोड़े से पक जाते हैं, अब आपने इसमें बहुत सारा मटर शामिल करना है, और मटर के साथ आपने ये गाजर शामिल करना है। बड़ी अच्छी खुशबू जो है इसमें से आपको आने लगेगी, ठीक है। ये हो गया डन। और जब अच्छे से 1 मिनट के लिए इसको भी पकने के लिए रख देते हैं ताकि अच्छे से ये कुक्ड हो जाए इसी में, और फिर इसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे।
अच्छा, ड्रेसिंग के बारे में बताया तो टोस्ट करना सलाद को अच्छी तरह से किसी भी ड्रेसिंग के अंदर, चाहे वो आलू बेस्ड हो, चाहे वो आइसबर्ग बेस्ड हो, चाहे वो सलाद पत्ता बेस्ड हो, या चाहे वो सिर्फ सब्ज़ी बेस्ड हो। सब्ज़ी के अंदर जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, इवन पास्ता सैलेड क्यों ना हो, तो उसमें आपको ड्रेसिंग को अच्छी तरह से उसमें टोस्ट करना होता है ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो हर बाइट के अंदर आपको ड्रेसिंग के साथ मर्ज हो रहे हो। तो इसमें आपका पालक के बड़े अच्छे सलाद बनते हैं, जैसे एप्पल एंड स्पिनच बाल्समिक विनीगर एंड ऑलिव ऑयल ड्रेसिंग के साथ बहुत अच्छा होता है। फिर इसके अलावा पालक एंड गोट चीज़ रास्पबेरी विनीग्रेट के साथ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फिर इस तरह से पालक की बहुत ज़बरदस्त से सैलेड्स हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा है, आपके खून के लिए भी अच्छा है। रॉकेट लीव्स बहुत अच्छे होते हैं आपकी सेहत के लिए। तो ये सब्जियों का इंटेक जो है हमारी लाइफ में, आपको पता है वैसे ही हम गोश्तखोर लोग हैं तो हम सब्जियों से दूर रहते हैं, तो आज इसीलिए हमने थोड़ा सब्जी रखा है। तो ये अब इसके बाद वंस ये डन होता है तो ये भीगे हुए सेला चावल जो है हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है। अच्छा, चावल को आपने 2 से 3 दफ़ा पहले अच्छी तरह धोना है। ठीक है, वॉश करना है। और वॉश करने के बाद आप इसको 4th टाइम या 3rd टाइम जो इसमें पानी शामिल करेंगे, डस्ट मट्टी निकालने के बाद, फिर उस पानी के अंदर आपने इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए, सेला चावल है तो उसको स्टे देना है, और अगर बासमती है तो आधे घंटे से 45 मिनट तक आपने इसको स्टे देना है। ठीक है जी, यू गेट डन। पानी आपके भाई ने बेहतरीन करके जो है ना पानी शामिल किया है इसमें, ताकि अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। इसके अलावा आप इसमें चिकन पाउडर और चिकन क्यूब शामिल कर दें फॉर फ्लेवर, जायके के लिए। ठीक है, काली मिर्च थोड़ी सी और ऐड करता हूँ क्योंकि हमने कोई और मिर्चें इसमें शामिल की नहीं हैं। ठीक है, हो गया डन। और इसके बाद इसको हम कर देते हैं कैप पकने के लिए। यू गेट डन। अब इसमें आप चाहें तो ऑप्शन में आपके पास हरी मिर्चें हैं, ये क्या था, पेरी बाइट्स। ठीक है, और वो सैलेड था। ठीक है, ये हरी मिर्चें गिनती की मेरे पास हैं 4-5, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद शिमला मिर्च मैं ऊपर से शामिल कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, यू गेट डन। और अब हमने ग्रीन अनियन इसमें शामिल करना है, वो बिल्कुल लास्ट में। तो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने पैन में ऑयल शामिल किया, और ऑयल शामिल करने के बाद हमने उस ऑयल के अंदर गरम मसाला कुटा हुआ शामिल करके उसको कड़कड़ा लिया, हल्का सा पका लिया ताकि खुशबू आने लगे। वंस खुशबू आने लगती है फिर आपने उसमें प्याज शामिल करना है। प्याज शामिल करने के बाद आप उसको अच्छे से पकाएंगे, और जैसे ही प्याज कुक्ड हो जाती है आपकी, उसमें आपने पोटैटोज शामिल करने हैं, आलू शामिल करना है। आलू शामिल करने के बाद आप उसको पकाएंगे, फिर इसके बाद उसमें मटर और बाकी की सब्जियां शामिल करेंगे, कैरेट एंड ऑल। अगर आप बंद गोभी, फूल गोभी एंड ऑल सारी चीज़ें, वो सारी सब्जी शामिल करेंगे, उसको पकाएंगे। फिर बाकी के जो सॉल्ट एंड पेपर शामिल करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर आप चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद पानी की क्वांटिटी, और ऊपर से आपने शिमला मिर्च और हरी मिर्चें शामिल करके उसको कैप कर देना और पकने के लिए रख देना है। बारी है चिकन और क्रीमी एंड मज़ेदार से मिर्चें, क्रम कोटेड चिलीज़, स्टफ़ चिलीज़ बनाने की। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसमें जो अज्जा हम शामिल कर रहे हैं, अब यहाँ का शॉट ले लिया तो मैंने बोला यहाँ के बारे में बता दें भाई को पहले। तो चिली का इस्तेमाल करें, चिली के साथ चिकन चॉप्ड है, कुक्ड है, और इसके अलावा यहाँ पे ये देखें क्रम है, मैदा है, क्रीम है, एग है, कोरिएंडर है। तो ये मिर्चें जो हैं स्पाइसेस अपने जायके के हिसाब से, जिसमें लाल मिर्च, नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, आलू, हम ये शामिल करेंगे। बट यहाँ पर देखें ये पुलाव का जो पानी है वो अच्छी तरह से आपने इसमें चावल को कुक करना है विद मटर, पोटैटोज़
आलू एंड चिली के साथ। तो ये यहाँ पर पानी जो है इसका खुश्क होने लगा है। ठीक है जी, ये देखें चावल बेहतरीन खिले खिले चावल आपने रखने। ठीक है, इस तरह से ये कुक्ड हो जाता है। अब इसको हम भारी है, 1 मिनट, रिस्क नहीं लेते। उठा सकता हूँ मैं एक हाथ से, ये देखें, मगर वो थोड़ा सा रिस्क लेना अच्छा नहीं है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमने ये दूसरा पैन रखा। ठीक है, इस पैन को, अब इस पैन के अंदर आपने करना क्या है, सिंपल, थोड़ा सा आप ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी ऑयल की, और इसके बाद इसमें आपने ये शेड पोटैटोज़ जो हैं शामिल कर दिए। ठीक है, शामिल करने के बाद आपने इस आलू को इस तरह से खोल लिया। ठीक है, खोलने के बाद क्रीम तकरीबन इसमें आप 2-1 टेबल स्पून के करीब इस्तेमाल कर लें। ठीक है, और इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, ये बिल्कुल लो कॉस्ट पे जो है ना आपकी रेसिपी तैयार होगी। ठीक है, कोई ज़्यादा महंगी रेसिपी नहीं बना रहे हम कि इसके अंदर चीज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें आप शामिल करना चाहें तो आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, लाल मिर्च का पाउडर और ये काली मिर्च, और फिर इसके बाद ये हमने इसमें सफ़ेद मिर्च शामिल कर दी। ठीक है जी, ये चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे और एक जान कर लेंगे। ठीक है जी, कि ये अच्छी तरह से एक हो जाए। तो ये क्रीमी और थिक सा एक मिक्सचर आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये चॉप चिकन इसमें आपने शामिल कर दी। ठीक है, क्रीम की कंसिस्टेंसी पकने के बाद वैसी थिक होनी थी, तो पोटैटो में स्टार्च, तो ये अच्छा एक आपका क्रीमी सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। वंस ये रेडी होता है, इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। इसके बाद ये चिलीज़ आपको इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। ठीक है जी, इन पे इस तरह से आपने डीप कट्स लगा दिए। ठीक है, गहरे गहरे आपने इस तरह से कट लगाने अंदर तक। और मैं ये चावल को जो है इधर हाई फ्लेम पे रख देता हूँ वापस, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, पानी खुश्क हो जाए। और यहाँ पर आपने इस तरह से, अच्छा, अब इसके बाद होता ये है कि चिली में से अब आप चाहें तो सीड जो हैं इसके, उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, जहाँ पर आपने कट लगाया है, इस कट के ऊपर आपने स्पून का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से आप सीड जो हैं वो निकाल लें। ठीक है, और निकालने के बाद आपने इसमें इस तरह से ये चिकन, पोटैटो और क्रीम वाला जो मिक्सचर है ये इसके अंदर स्टफ़ कर दिया। तो सेम इसी तरह आप बाकी सब के ऊपर भी जितनी भी चिलीज़ हैं उन पे आप इसको अच्छी तरह से चिकन का और आलू का जो मिक्सचर है वो इसमें स्टफ़ कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो मिक्सचर हमने बनाया है, इस मिक्सचर में आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, ये दोनों चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो चिली आप बना रहे हैं वो थोड़ी और ज़्यादा चीज़ी हो जाए। ठीक है, ये हो गया डन। अब इस तरह से आपने चिली को खोलना है
और फिर इसके बाद ये यहाँ से आपने इस तरह से इसको डीसीडीट किया, और डीसीडीट करने के बाद ये आपने इसमें अच्छे से स्टफ़ कर दिया। परफेक्ट। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ऑयल पैन के अंदर, और ऑयल शामिल करने के बाद आप इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सही है जी। सबसे पहले तो आप पोटैटोज़ ऐड करेंगे जो आपने बॉईल किए हैं और उसको श्रेड किया है, या आप उसको फाइन चॉप कर लें या पेस्ट बना लें या कद्दूकश कर लें, या आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं उस हिसाब से आप, जो इजी लगे आपको। ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें आलू को ऑयल में शामिल करके हल्का सा पकाना है, और पकाने के बाद आप इसमें क्रीम शामिल कर दें। क्रीम शामिल करने के बाद अगर आप इसमें चीज़ शामिल करना चाहते हैं तो चीज़ भी आप शामिल कर सकते हैं उसी पॉइंट के ऊपर, मगर जब आप चीज़ शामिल कर देंगे तो उसको ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, अदरवाइज़ चीज़ जो है वो ऑयल छोड़ देगा। ठीक है, ये हो गया मिक्सचर हमारा रेडी। तो हमारे पास तकरीबन कितनी चिलीज़ हो गई, 7 चिलीज़ हो गई हैं। ठीक है, इन 7 चिलीज़ को अब आपने करना है क्रम। क्रम करने के लिए सबसे पहला जो आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ को कोट करना हो तो आपने सबसे पहले मैदा कोट करना है, और मैदा कोट करने के बाद आपने इसको अंडा और फिर ब्रेड क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एक अदद अंडा लिया, इसको फेंट लेंगे। तो मैदा, अंडा, ब्रेड क्रम इसके ऊपर कोट करूँगा मैं। अच्छा जी, मैंने जल्दी में यहाँ पे क्रम कर दिया चिकन, जो चिली थी हमारी, और इसके अलावा पोटैटो, जो हमारा पुलाव था वो भी तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देखें पानी ऊपर से गायब हो चुका है, इसका मतलब है कि ये बच गया मैं। खैर, तो यहाँ पर अब हमने इस पे ये बहुत सारा ग्रीन अनियन पुलाव के ऊपर फैलाना है, और इसके बाद इसको वापस कैप कर देना है और दम पे रखना है। ठीक है जी। दूसरी तरफ जो ऑयल हमने गरम किया था, इस गरम तेल में आपने चिली जो है इस तरह से फ्राई करने के लिए शामिल करनी है, ताकि चिली जो है वो आपकी अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन कलर चिली को आए और वो फ्राई करके आप इसको निकाल लें। डन। यहाँ पर आपने अच्छे से इसको स्लो फ्लेम के ऊपर, मेरा ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म था बट आपने इसको ज़रा लाइट 160 सेल्सियस के ऊपर तकरीबन इसको आप डीप फ्रायर के अंदर अपना घर का जो ऑयल है उसमें फ्राई करेंगे, ताकि अच्छा क्रिस्पी होकर जो है ना क्रम बाहर आए। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ जो आपने अभी तक देखी, और तीसरी की तरफ अब हम जाएंगे। अच्छा, जो हमारे पास जो सैलेड जो बनना है पोटैटोज़ का, ये यहाँ पर आलू हैं। ठीक है जी। ग्रीन चिल्ली, ग्रीन अनियन, और अनियन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं, बड़े क्विक एंड ईजी सी है। इसके साथ मेयोनीज़ और क्रीम का इस्तेमाल करते हुए सॉल्ट पेपर सीज़न करेंगे इसको। मेयोनीज़ बेस्ड ड्रेसिंग है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि घर में भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। ऑयल बेस्ड कॉर्न ऑयल का इस्तेमाल करते हुए अंडे की जर्दी और साथ में आप थोड़ा सा मस्टर्ड लेके कॉर्न ऑयल के साथ उसको विस्क करते जाएं, तो घर के अंदर ही एक अयोली आपकी तैयार हो जाएगी, जो कि मेयोनीज़ की तरह दिखने में होगी, और फिर उसको आप सैलेड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें, अच्छा क्रिस्पी गोल्डन कलर देके आपने ये चिलीज़ को बाहर निकालना है। यू गेट डन। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़, जो कि आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ जो हैं वो अपलोडेड है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर चिलीज़ को जब कलर आ जाता है अच्छा खूबसूरत, तो आपने इसको फ्राई करने के बाद पेपर नैपकिन के ऊपर निकालना है,
ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो पेपर नैपकिन एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, ये हो गया डन। इसके बाद अब बारी है सैलेड की। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सैलेड बनाने के लिए आपने सैलेड कोई भी हो उसको जस्ट सॉस के अंदर अच्छी तरह से आपने टोस्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पोटैटो, आलू आपने क्यूब काट के शामिल किए। ठीक है जी, अनियन चाहे तो चॉप कर लें या फिर स्लाइस कर लें, ये भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अनियन शामिल कर लिया और उसके बाद ये आपने ग्रीन अनियन, ठीक है, शामिल की और इसके बाद इसको अच्छी तरह से आप फर्स्ट मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने मायोनीज़ शामिल किया इसमें। मायोनीज़ के बाद क्रीम, क्रीम के बाद आप इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, और अगर लेमन जूस ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें लेमन जूस भी हस्बे जायका या विनेगर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने ये काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया और इसके बाद अब आप इसको अच्छी तरह से सैलेड को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये क्रीमी सा पोटैटो सैलेड जो है वो आपका रेडी हो जाए और इसको आप चिल्ड करके घर पे सर्व करें। इसके अलावा इसी तरह से आप पास्ता सैलेड भी बना सकते हैं, चाहे वो आप मैक्रोनी पास्ता यूज़ करें, पेने, एल्बो, फ्यूज़ले, जो भी पास्ता यूज़ करना चाहते हैं आप पास्ता डिफरेंट इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन सा सैलेड पास्ते का इन्हीं ड्रेसिंग के साथ लाइक मेयोनीज, क्रीम, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस के साथ आप घर पे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद ये क्रीमी सैलेड जो है हमने इस तरह से निकाल कर बॉल में डिश आउट कर दिया। ये हमारी सैलेड रेडी है। ठीक है जी, सैलेड वंस रेडी होती है, इसके साथ आपने अब लाइक ऑप्शन है कि घर में लोग चिली लवर होते हैं तो उनके लिए आपने चिली वैसे जाती नहीं है बट खूबसूरती के लिए, और कोई अगर खाना पसंद करता है तो वो चिली इस तरह से लगाकर इसको सर्व कर दे। अब बारी है राइस को दिखाने की कि राइस में पानी कितना है। ये देखें, वाह क्या बात है। और इसके बाद आपने यहाँ से ये देखें बेहतरीन खिले हुए पुलाव जो हैं आपके, अभी थोड़े से गीले हैं, ठीक है, बट पुलाव आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए रखते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो नीचे से हल्का सा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, आपने स्लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करना है ताकि अच्छी तरह ये कुक हो जाए और बेस से लगे ना। अदरवाइज़ अभी मैं जो कर रहा हूँ उसमें हल्का सा बेस से जो है क्रिस्प होगी चावल, और उसके बाद हम इसको सर्विंग की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, वेरी बाइट इस तरह से आपने चिलीज़ को जो है प्रेजेंट कर दिया। एक्सेस ऑयल जो है वो पेपर नैपकिन ने पी लिया है। अब इसके साथ आप कोई भी ड्रेसिंग, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि क्रीम एंड मेयोनीज बेस्ड आप एक अच्छी सी ड्रेसिंग बनाकर इसके साथ, जैसे कॉकटेल है, कॉकटेल ड्रेसिंग रख सकते हैं, सराचा मायो रख सकते हैं, या चिली गार्लिक या टमाटो केचप या कोई भी सॉस आप रखना चाहें आप इसके साथ रखकर बेहतरीन मज़ेदार सा ये बनाकर इसको आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है, डन।
कलर्स के लिए हम इसके ऊपर थोड़े से कोरिएंडर के पत्ते ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा और खूबसूरत लगे। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो आपको आई एम श्योर पसंद आई होगी। बस फाइनल रिजल्ट अब पुलाव का दिखाना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। आपके भाई का नाम है जलाल और हमने बनाई ये 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़, जिसमें एक हमने बनाया ये पोटैटो सैलेड, आलू का सलाद जो कि बड़ा क्रीमी है और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। और इसके अलावा हमने बनाई पेरी बाइट्स। पेरी बाइट्स के अंदर हमने चिकन और पोटैटो का इस्तेमाल किया, आलू का और मुर्गी का इस्तेमाल करते हुए हमने इस रेसिपी को बनाया। अगर इसमें आप चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ के अंदर लाइक आप मोज़रेला इस्तेमाल कर सकते हैं, पामेजान तो महंगी पड़ जाएगी, मोज़रेला और चेडर चीज़ का इस्तेमाल करते हुए आप इसको बेहतरीन मज़ेदार सा पेरी बाइट्स की रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, चिकन ये आपका पोटैटो जो है ना ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसमें सिंपली चिकन और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी रनी रखने के लिए इसमें हल्का सा मेयोनेज़ इस्तेमाल होता है। हमने इसमें पोटैटो इस्तेमाल किया है और क्रीम के साथ इसको स्टिक किया है ताकि जो है ना वो सॉफ्टनेस इसकी रहे अंदर। और फिर इसके बाद जो पुलाव हमने बनाया है, पुलाव के लिए अगेन मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि जो वेजिटेबल आप इसमें शामिल करना चाहते हैं, हमने मटर, शिमला मिर्च, आलू, गाजर, हरी प्याज, हरी मिर्चें ये सब शामिल किए। इसके अलावा आप इसमें फूल गोभी, बंद गोभी, हरी गोभी और रेड कैबेज और ये सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा पुलाव जो है और कलरफुल नज़र आएगा और ख़ूबसूरत नज़र आएगा। तो आई एम श्योर आज की रेसिपीज़ तीनों आपको पसंद आई होंगी और आप इन तीनों रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे और जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब हमें देंगे फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। टाइम ख़त्म हो चुका है, भाई इजाज़त चाहेगा आप लोगों से। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।